हेलो एवरीवन, बिंदास रसोई में आप सभी का स्वागत है, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे, देखिए, घर पर ही बेकरी जैसी नान खटाई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। और एकदम एक एक रेशो में आपको बताऊंगी किस तरह से जो है हम नान खटाई घर पर ही बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है बना करके तैयार की हुई है नान खटाई। इस तरह से जो है आप नान खटाई घर पर ही बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर और मार्केट जैसी बनेगी, कोई 19-20 का कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया लग रही है नान खटाई बनकर के तैयार हुई है। और जो त्रेड़ आती है ना इसके अंदर, ये त्रेड़ इस चीज का प्रूफ है कि हमारी नान खटाई बहुत ही बढ़िया बनी है और प्रॉपर रेशो के साथ बनी है। तो देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया हमारी जो है नान खटाई बनकर के तैयार हुई है। और इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया सा आया है, ये देखिए। तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही अंदर से बहुत ही बढ़िया से हमारी नान खटाई बनके तैयार हुई है। तो मैं एक और नान खटाई आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें तोड़ना है। और ये देखिए अंदर से कलर कितना ब्राउन सा आया है। तो एक मैंने कढ़ाई में बनाई है और एक मैंने ओवन में बनाई है। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि नान खटाई किस तरह से हम जो बनाएंगे। और इतने परफेक्ट तरीके से बनाएंगे कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे, इतनी बढ़िया नान खटाई हम घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम नान खटाई बनाना। नान खटाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप घी, और ये आधा कप ही चीनी को मैंने यहाँ पर पीस करके ये बड़े वाले कप में डाल लिया है, क्योंकि ये आधा आधा कप है दोनों। तो आधा कप नान खटाई अच्छी बनाने, एकदम बेकरी बनाने के लिए, बेकरी जैसी, तो हमें जो है मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इसके लिए, तभी जाके हमारी जो है नान खटाई परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल बेकरी जैसी। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ मेज़र करके पहले ही रख लिया है ताकि आपको ईजी रहे बनाने में। और ये लीजिए, हमने सारा सामान यहाँ पर पहले ही ले लिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप घी, आधा कप चीनी। चीनी को मैंने बढ़िया से मिक्सी में डाल के पीस लिया है, बिल्कुल बारीक सा फाइन सा पाउडर बना लिया है, देखिए। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच जो है सूजी ली है, जिसे टेबल स्पून बोलते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बेसन लिया है। और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर मीठा सोडा, 2 चुटकी यहाँ पर हमने जो है मीठा सोडा लिया है। और यहाँ पर लिया है आधा चम्मच यहाँ पर हमने जो है बेकिंग पाउडर लिया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये मीठा सोडा है और ये बेकिंग पाउडर। तो इन सारे सामानों से हम जो है बना लेंगे नान खटाई, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अगर आप इस तरह से मेजर करके बनाओगे तो बेकरी वाले स्टाइल में ही हमारी जो है नान खटाई बन करके तैयार होगी। तो चलिए बनाना कैसे है आगे देख लेते हैं फिर। तो इन सारे सामान को जो हमने लिया है, नान खटाई के सामान को सारा कर देंगे साइड। और सबसे लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ लेंगे एक पतीला। तो हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है जिसमें कि आप जो है सारा मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर सको। तो देखिए, मेरी वीडियो को जरूर एंड तक देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। ये ना हो आप स्टार्टिंग में सारा सामान ले लिया और उसके बाद मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं मिक्स करना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम घी, जो मैंने आधा कप लिया था। तो घी देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है, मेल्ट बिल्कुल नहीं लेना है, ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक होता है पिघला हुआ घी, पिघला हुआ नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पर ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा थोड़ा सा घी लेना है। इससे क्या होगा ना, हमारी नान खटाई जो है कुरकुरी बनेगी और बहुत ही बढ़िया सा इसका बेस आएगा। इसके बाद यहाँ लेंगे हम पिसी हुई चीनी, आधा कप हमने पिसी हुई चीनी को पहले नाप लिया था आधा कप से। और उसके बाद यहाँ पर जो है चीनी को पीस करके ये पौना कप बन गया है। तो आधे कप से ज़्यादा बन गई है पीस करके, इसलिए मैं आपको बोला है पहले आधा कप चीनी लेनी है, उसको बाद उसको पीसना है। अगर आप पाउडर लेते हो तो 3/4 यहाँ पर ले सकते हो कप। और ये लीजिए, हमने यहाँ पर डाल दिया। अगर आपके पास मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आप कटोरी से भी नाप करके बना सकते हो, तब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी नान खटाई। तो इसी तरह से आपको जो है सारा सामान लेना है, बस इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है हैंड ब्लेंडर के साथ। देखिए इस तरह से जो है ये मिक्स हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आपकी, देखिए जब तक इसको मिक्स करना है, जब तक ये बिल्कुल मलाई जैसी ना हो जाए, या जैसे व्हिप क्रीम होती है ना वैसे ही मिक्स करना है इसको। केक वाली व्हिप क्रीम होती है और जैसे हमारी केक वाली सॉफ्ट सी क्रीम होती है, वैसे ही इसको मिक्स करके हम एकदम, इसका कलर देखिए चेंज हो जाएगा हमारी, ये 10 मिनट के अंदर ही इस तरह से मिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल मशीन से भी कर सकते हो मिक्स, जैसे व्हिप क्रीम करते हैं ना मिक्स केक वाली और इलेक्ट्रिकल मशीन से, तो उससे आप कर सकते हो। लेकिन ये 10 मिनट के अंदर इस तरह से करते रहोगे, एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कितनी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, घी को भी और साथ में चीनी को। आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, जो येलो था घी का कलर वो एकदम वाइट हो गया है। तो इस तरह से आपको फेंट करके बिल्कुल क्रीम सा टेक्सचर लेके आना है, जैसे क्रीम होती है ना, व्हिप क्रीम होती है, इस तरह से आपको बनाना है।
और ये लीजिए क्रीम हमारी बिल्कुल ये फिट चुका है, क्रीम के रूप में आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ ही अब एक लेंगे छन्नी। तो यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली है और सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम मैदा, जो हमने मेज़र करके रखा हुआ था पहले से ही। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा और इसी के साथ 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया है बेसन। बेसन जो है कलर के लिए, जैसे नान खटाई मार्केट की होती है ना बेकरी वाली, तो वैसे ही इसके अंदर कलर बहुत बढ़िया सा आएगा बेसन से। और कुरकुरी नान खटाई बनाने के लिए 2 चम्मच यहाँ पर हमने लिए हैं बड़े सूजी। तो सूजी यहाँ पर लेनी है आपको, तभी जाके हमारी जो है कुरकुरी नान खटाई एकदम बेकरी वाली बनेगी। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर लिया है। और 2-3 चुटकी के आसपास हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, वो लिया है। और 1 चुटकी यहाँ पर हम लेंगे नमक। नमक इसलिए लेंगे ताकि बढ़िया से हमारी जो है फ्लेवरफुल हमारी नान खटाई बन करके तैयार हो। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके छान लेंगे। जो हमने घी और साथ में चीनी डाली थी ना, उसके अंदर ये छान करके अच्छा सा इसका जो है बेस बना लेंगे फिर। तो लीजिए सारा सामान हमने जो इसी के साथ छान दिया है, जो डली डुली थी वो निकल जाएगी और सारा अच्छे से जो है मिक्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको छान करके लेना है ताकि बढ़िया तरीके से जो है मिक्स हो जाए। तो अब क्या करेंगे, सारे सामान को हम जो है घोल देंगे, अच्छे से इसका डो लगा लेंगे जैसे आटा होता है ना। अभी तो आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बनेगा आटा इसका, लेकिन इसका परफेक्टली आटा बन जाएगा बहुत ही बढ़िया से। तो इसको मिक्स करते जाना है अच्छे से। और ये फ्लफी फ्लफी सा जो हमारा पहले हमने जो घी और साथ में चीनी ली थी, उसका हमने क्रीम की तरह एक टेक्सचर बनाया था, तो उसी से ये मिक्स हो जाएगा। और इसको हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाथ ही इस्तेमाल कर लूँगी, स्पैचुला को हटा देंगे, इसके बढ़िया से मिक्स नहीं होगा। तो हाथ को आपको अच्छे से धो करके मिक्स करना है। उसके बाद इसका बढ़िया सा डो लगा लेंगे। तो देखिए कितना फ्लफी फ्लफी दिख रहा है देखने में, बहुत ही हल्का सा हो गया है ये। और इसको एकदम आटे की तरह बना लेंगे, जैसे हम आटा बनाते हैं ना वैसा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं रगड़ना, बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है। तो लीजिए आटा हमने यहाँ पर लगा लिया है। इस तरह से आपको डो को लगाना है, ज़्यादा मत के गूंदना नहीं है, बस इसको जोड़ना है हमने। तो ये जुड़ेगा, इस तरह से हमने जोड़ना है आटे को। बस इसके बाद क्या करना है, हल्का हल्का सा इस तरह से लेना है, तोड़ना है और इस तरह से गोल गोल घुमाना है, जैसे मार्केट की नान खटाई होती है ना, हमने उसी वे में उतने साइज़ की बनाएंगे अभी हम। आप चाहे तो साइज़ ज़्यादा बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर जो है साइज़ देखिए बिल्कुल मार्केट वाला लिया है। हल्के हाथों से इसको गोल गोल से घुमाना है, देखिए राउंड सा हो रहा है। और इसके बाद हल्का सा इस तरह से रखना है और इतना ही बेस हम लेंगे। और इस तरह से हमें पेड़ियाँ बनानी है सारी। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एक पीस तोड़ना है आपको। अगर जो नहीं मेज़र समझ में आ रहा है तो आप एक चम्मच लीजिए बड़ा, उसकी हेल्प से जो है बराबर बराबर मात्रा में लीजिए। और उसके बाद इस तरह से गोल गोल कीजिए और ये हल्के हाथों से इस तरह से घुमाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा बिल्कुल प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए गोल सी शेप में आ रहा है ना, इस तरह से आपको शेप देनी है। तो सारे पेड़ियाँ हम इस तरह से बना लेंगे। तो चलिए पेड़ियाँ बनाने से पहले मैंने यहाँ पर जो है कढ़ाई में बनाएंगे हम इसको। और कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गरम करना रख दूँगी गैस पर प्री हीट के लिए। और गैस को ऑन कर देंगे और उसके बाद कढ़ाई को हम ढक देंगे। तो 10 मिनट के लिए जब तक हमारी पेड़ियाँ बनेगी, कढ़ाई प्री हीट होगी। और उसके बाद मैं ढक्कन लगा दूँगी, 10 मिनट में हमारी कढ़ाई जो है प्री हीट हो जाएगी। तो हम ओवन में भी बनाएंगे और कढ़ाई में भी बनाएंगे, तो दोनों चीज़ों में ही मैं आपको बना करके दिखाऊँगी नान खटाई। तो लीजिए सारी हमने नान खटाई देखिए इस तरह से तैयार कर ली है। और बस आपको इस तरह से पहले दबाना है 1-2 बार मुट्ठी में, जैसे मैंने पहले बताया है। और उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो साइज़ मेरे यहाँ पर देखिए अलग अलग हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि मैंने हाथ से ही नापा है। और इस तरह से लेना, हल्का सा यहाँ पर डिप करना है। और ये लीजिए हमारी सारी नान खटाई जो है तैयार है। और इसलिए थोड़ा सा बचा है, इसको भी बना लेते हैं, इसको क्यों वेस्ट करें। तो इसको छोटी सी इसको बना लेंगे। इसको दबा करके हल्के हाथों से दबानी है। तो लीजिए छोटी सी बिल्कुल तैयार है, ये भी छोटी सी, इसको वेस्ट क्यों किया जाए भाई। और ये लीजिए हमारी नान खटाई सारी तैयार हो गई है। बस इसके ऊपर अपनी मर्जी के आप ड्राई फ्रूट्स लगा लीजिए। तो यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता और साथ में ले लिया है बादाम।
तो एक एक बादाम और साथ में लगाएंगे पिस्ता। तो छोटा छोटा सा इस तरह से मैं लगा लूँगी। तो ज़्यादा दबाते हुए ना लगा करके हमें हल्के हाथों से ही लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल जो चूरा हो गया है तो वो चूरा ही लगा देंगे इस तरह से, और ये छोटा छोटा सा इसको डेकोरेट कर देंगे और बढ़िया से हमारी जो है नान कटाई बन करके तैयार होगी। देखिए अगर आप सही रेशो से बनाओगे तो बहुत ही परफेक्टली बनेगी जैसे बेकरी में बनती है। तो इस तरह से हमें लगानी है। तो चलिए मैं इसको बेक करने के लिए दूसरी प्लेट में लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने ली है प्लेट छोटी वाली, और जो मैंने कढ़ाई में लगानी है वो वाली प्लेट ली है। साथ में लगा लिया हल्का सा घी और इसके साथ चिपका देंगे हम बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप एल्युमिनियम फाइल ले करके उसको रख सकते हो इस तरह से, और चारों तरफ से रैप करके एल्युमिनियम फाइल पर घी लगा करके उसके बाद हम जो है अपनी नान खटाई रख देंगे इसके ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है, तो इस तरह से मैं बटर पेपर पे ही नान खटाई को रख लूँगी और उसको बाद हम जो है बेक करने रख देंगे इसको। तो हमारी बेक जो हो जाएगी कम से कम 15 से 20 मिनट में। ये कढ़ाई वाली मैंने रखी है, बाकी की मैं जो है ओवन में रखूँगी। तो लीजिए कढ़ाई हमारी जो है प्री हीट हो चुकी है। मैंने इसके अंदर जो है कटोरी लगा दी थी, और साथ ही कटोरी लगाने के बाद, कटोरी इसलिए लगाई थी मैंने ताकि इसके ऊपर प्लेट आ सके, और इसको सेंटर में करते हुए इस तरह से जो है हम प्लेट ये पूरी सेट कर देंगे। तो आपकी कढ़ाई इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी प्लेट जो है पूरी आ जाए और साथ में ऊपर से ये ढक्कन हो जाए, कहीं से भी हमारी जो है हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ढक्कन लगा दिया है। बस इसके बाद हम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे अपनी नान खटाई को। और गैस को मैंने यहाँ पर जो है बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है ताकि बढ़िया तरीके से अंदर से कुरकुरी और परफेक्टली हमारी नान खटाई बन करके तैयार हो। तो चलिए अब कढ़ाई वाली तो हमने रख दी है, अब हम रखेंगे ओवन के अंदर रखेंगे। तो ओवन के अंदर रखने के लिए मैंने ओवन वाली ट्रे ले ली है और इस तरह से घी को हल्का हाथों से लगा लिया है। तो हमारा ओवन काफ़ी पुराना हो चुका है, तब जाके ट्रे भी ऐसी दिख रही है आपको काली काली सी। तो हल्का सा मैंने यहाँ पर लगा लिया है घी ताकि हमारा बटर पेपर जो है चिपक जाए। बेकिंग पेपर, तो यहाँ मैं बेकिंग पेपर लिया है, बटर पेपर नहीं लिया है। और ये हल्के हाथों से यहाँ पर हमने चिपका लिया है बेकिंग पेपर को। चारों तरफ से इस तरह से कर देंगे, चाहे तो आप इसको काट भी लीजिए। तो मैंने प्लेट वाले को तो पहले से ही कट करके रखा हुआ था, ये मैं काटना भूल गई थी, तो मैंने इस तरह से निकाल के और ये चिपका दिया। तो ये लीजिए, तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी नान खटाई। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए बनाए रख करके तो 3-3 एक ही लाइन में लगा देंगे और ये हमारी बढ़िया सी नान खटाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो लीजिए 3-3 मैंने यहाँ पर छोटी वाली सबसे बची थी वो लास्ट में लगा दी है। तो चलिए अब हम ओवन में रख देते हैं। ओवन को भी मैंने 15 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया था, तो मैं ओवन में रख लूँगी। ओवन में थोड़ा जल्दी बन जाती है, जितनी हमारी कढ़ाई में बनती है ना, तो उससे जल्दी हमारी ओवन में बन जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी नान खटाई बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो ये तो हमारी जो है कढ़ाई वाली नान खटाई बन करके तैयार हुई है। और ये लीजिए हमारी ओवन वाली। तो ओवन वाली देखिए मुझसे एक गलती हो गई। देखिए हम भगवान तो है नहीं, इंसान ही है, इंसानों से ही गलती होती है। तो गलती क्या हुई ना, मैं ओवन में रखकर जो है भूल गई। मुझे लगा कि कढ़ाई में ही मैंने बना ली है और ओवन वाली में रख के बिल्कुल ही भूल गई। मैं और एक्स्ट्रा काम में लग गई, क्योंकि कढ़ाई वाली में देखिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे लगा 20 मिनट के आसपास जो है मैं वो वाला काम कर लेती हूँ, और मैं इसे रख के भूल गई। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनी है, रेशो इसका इतना परफेक्ट था। देखिए इनमें जो थ्रेडें आ रही है ना, जो थ्रेड है ये बिल्कुल इस चीज़ का सबूत है कि हमारी नान खटाई जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बस ये है कि थोड़ा सा जल गई है, ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि जली हुई चीज़ अगर हम खाते हैं तो नुकसान ही देती है। तो ये नान खटाई हमारी बनकर के बिल्कुल बढ़िया सी बनी है, लेकिन ये जल गई है, ये गलती मुझसे हो गई है। तो चलिए, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली बन चुके हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी एक फैमिली की तरह है, तो मैं इसको छुपाना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसको छुपाया नहीं है। तो चलिए इसको साइड पर रखते हैं। तो अगली वाली नान खटाई मैं दिखाती हूँ। और आपको एक गलती और नहीं करनी है। देखिए मैंने साथ के साथ ओवन में से निकाला और मैं इनको साथ के साथ निकालने लगी, टूट गई। तो आपको साथ के साथ नहीं निकालना, थोड़ा सा इसको रेस्ट देने के बाद निकालोगे 5 से 10 मिनट, तो इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और देखिए तोड़िए, और कितनी बढ़िया ही बनी है। बनी बहुत ही अच्छी है, पर इसका थोड़ा सा जल चुकी है, मेरी गलती थी थोड़ी सी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तो लीजिए इसको साइड रखते हैं।
और उसके बाद हम आते हैं कढ़ाई वाली नान खटाई पर। और ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया। मुझे इसका अंदाजा था क्योंकि 20 मिनट के लिए रखी थी और मैं नेक्स्ट जो काम में लगी हुई थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने देखा ये बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। और इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया सी तरेड़े आई हैं, इस तरह की तरेड़ जो आनी चाहिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी सीख करके सारी नान खटाई। और नीचे से कलर देखिए इसका कितना ही बढ़िया, जैसे जो मार्केट में बेकरी वाली होती है ना नान खटाई बनती है, वैसे ही कलर इसका आया और कितना प्यारा है। और थोड़ी गर्म है अभी, क्योंकि अभी मैंने निकाला है इसको, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ठंडा इसको होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको तोड़ के दिखाऊंगी मैं कितनी बढ़िया ही बनी है। तो 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे हमने साथ के साथ। और कलर देखिए ऊपर से कितना ही गोल्डन ब्राउन, और इतनी बढ़िया हमारी नान खटाई बन करके तैयार हुई ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप दोस्तों वो वाली गलती मत करना कि रख के ओवन में भूल जाओ, कढ़ाई में भूल जाओ, नहीं तो क्या होगा ना, जल जाएगी। और साथ के साथ इसको निकालना मत, क्योंकि नरम होती है बिल्कुल। और जो जैसे ही हमें ठंडी होगी ना, ये और सख्त होती जाएगी और बढ़िया हमारे नान खटाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको पंखे के नीचे रख देती हूँ, 5 मिनट के लिए ठंडी हो जाएगी। फिर मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कितनी बढ़िया ही नान खटाई हमारी बन करके तैयार हुई है। तो लीजिए ठंडी हो गई है, 5 मिनट हो गए थे रखे हुए, बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको प्लेट में लगा लेते हैं, कितनी बढ़िया से हमारी। और ये नान खटाई देखिए कितनी बढ़िया। इस तरह से आप जो बनाइए, राखी आ रही है, राखी पर बनाइए, तो मैं तो इसे ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो आप भी इसको बना करके राखी पर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों। और ये लीजिए हमारी नान खटाई बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक पीस। तो देखिए कितनी बढ़िया, इसमें तोड़ के दिखाते हैं हम प्लेट में। तो देखिए इस तरह से जो है आपकी नान खटाई, कितना बढ़िया सा इसका जो कलर आया है और कितना बढ़िया टेक्सचर आया, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है नान खटाई बना करके तैयार कीजिए और सभी को खिलाइए। इस राखी के त्यौहार पर खुद ही आप अपने घर पर मिठाई बनाइए और ये नान खटाई बनाइए, अपने भाई को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।